शहबाज शरीफ पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शट केस है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद, कहा आपके बेटे दुबई में कंपनी के ऊपर कंपनी चला रहे थे। नवाज शरीफ इसलिए नाअहल हुए कि उन पर बेशुमार इल्जामात थे। ये भी बोले कि सऊदी अरब वाक़े में जिन लोगों को सज़ा हुई उनमें 2 लोग नून लीग के थे। ये दुनिया में जहां गए चोर चोर के नारे लगे। वाज़ेह किया कि मुल्क में वाहिद हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान में वही हुकूमत मानी जाएगी जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। जिसके ऊपर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस ओपन एंड शट केस है, जिसके ऊपर वो आके रोज़ अदालत में बताता है कि जी मेरी तो कमर में दर्द हो गया है। उसको ला के पहले हमने वज़ीर आज़म बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया और चीफ मिनिस्टर से जो ही वो उतरा उसके बाद वो लंदन चला गया। आपके बेटे दुबई में जो कंपनीज थी, जिसको कहते हैं वेब ऑफ कंपनीज चला रहे थे, कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज़ बनाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने ब्लास्फेमी केसेस कराए सारी पीटीआई लीडरशिप के ऊपर, और सऊदी अरेबिया में कहा जी इवेंट हुआ है उसके ऊपर सारे, अब सऊदी अरेबिया में कन्विक्ट हुआ है, 2 लोग नून के अपने कन्विक्ट हो गए हैं वहाँ पे। पाकिस्तानियों को वहाँ पे सज़ा दिलवा रही है, खुद नून लीग के लोगों को सऊदी अरेबिया में सज़ा दिलवा दी है। ये इनके हालात है। सऊदी अरेबिया के अकेला मुल्क है जहाँ पे आपके ऊपर चोर चोर के नारे लगते हैं। आप दुनिया में जहाँ पे निकलते हैं आपके ऊपर चोर चोर के नारे निकलने लगते हैं। पाकिस्तान में वाहिद हल इलेक्शंस हैं। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल को मेडिकल बोर्ड मुकम्मल सेहतमंद करार दे चुका है। शहबाज गिल को कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। पुलिस ने शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पर भी छापा मारा, तहम ड्राइवर इजहार फरार हो गया। मुल्जिम के बरादर निस्बती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी बीवी की दरख्वास्त जमानत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा को रात थाना हवालात में ही रखने का हुक्म दिया। पुलिस और प्रोसिक्यूटर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। शहबाज गिल पाबंदे सलासल, कल अदालत में पेशी होगी। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तिब्बी मायने के बाद मुकम्मल फिट करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल की सेहत को किसी किस्म का कोई मसला नहीं। शहबाज गिल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनके मौक़िल पर तशद्दुद किया गया है। तफ्तीशी टीम ने शहबाज गिल के निजी टीवी को दिए गए बयान का ट्रांसक्रिप्ट भी पैमरा से हासिल कर लिया। तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस के ओछे हथकंडे भी जारी हैं। पुलिस ने शहबाज गिल के दूसरे खून की बरामदगी के लिए इनके ड्राइवर के घर छापा मारा, ताहम मुल्जिम फरार हो गया। पुलिस ने मज़ाहिमत के इल्जाम में ड्राइवर की अहलिया और बरादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम के बरादर निस्बती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम की अहलिया ने अदालत में दरखास्त जमानत दायर की, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा को रात थाने में ही रखने का हुक्म दे दिया। पुलिस और प्रोसिक्यूटर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं एफआईए सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। एफआईए के पास बैंक अकाउंट्स की मालूमात लेने का इख्तियार नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 14 अगस्त से बैरूनी तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी की नई तहरीक शुरू करेंगे। किसी के गुलाम नहीं, किसी की मुदाखलत नहीं मानते। कोर्ट में हम आए हैं और हमने सिर्फ ये प्ली रखा है कि जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इसके, और सिर्फ हम जो है ना पॉलिटिकली जो है ना डिफेमेशन के लिए कर रहे हैं। देखिए 13 को इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा आज़ादी का इंशाल्लाह जश्न बनाएंगे और अपना नया अज़म करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं है कि खान साहब ने हमने डिसाइड किया है कि पूरी मुल्क का खान साहब दौरा करेंगे। इंशाल्लाह KPK में भी हम बड़े बड़े जलसे करेंगे, कराची में और सिंध में और बलूचिस्तान में, सब हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की है। कभी न घबराए हैं न घबराएंगे अगर कि किसी किस्म के। देखें हम तो, हमारा तो मुतालिबा है कि मुल्क में एक क्राइसिस है, माशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये मुस्लिम लीग जो है ना 84 मेंबर्स हैं इसकी नेशनल असम्बली में, उसका वज़ीर आज़म बना हुआ है। एक अक़लियती जमात जो है ना मुल्क में हुकूमत कर रही है। पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया, उसको जो है ना साजिश के तहत, एक रजीम चेंज के तहत उसको हुकूमत से बाहर रखा गया है। जो फ्रॉड किया गया है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि कराची वालों को बड़ा झटका। बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे और सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे चार्ज होंगे। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
कराची के शहरियों के लिए महंगाई का पटका, बिजली बिलों में लगेगा जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा के इलेक्ट्रिक के जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून का FCA सारिफीन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। सारिफीन की जेबों पर मजीद बोझ पड़ेगा। अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे चार्ज होगा। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुल्तान, गुजरांवाला और अटक में शहरी सड़कों पर आ गए। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ नारेबाजी की, धरना दिया, टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। गुंडा टैक्स बंद करो, गरीब आवाम को जीने दो। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुल्तान में शहरी मुश्तइल हो गए। 14 नंबर चौरंगी पर मुजाहरा, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, बिजली के बिल भी जला दिए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नफाज को मुस्तरद कर दिया। अटक के इलाके फतेह जंग में शहरी सड़कों पर निकल आए। बैनुल सूबाई शाहरा ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रोड बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गुजरांवाला में भी शहरियों ने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के घर के बाहर धरना दे दिया। PDM और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वफाकी वजीर के पर्सनल सेक्रेटरी की जानिब से मामले के हल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बिजली के भारी भरकम बिल। गुजरांवाला में सार्फिन बिलों में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के घर के बाहर धरना दे दिया। PDM और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वफाकी वजीर के पर्सनल सेक्रेटरी के मामले के हल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड अशिया पर नज़र। पुरताजुज दरामदी अशिया, तंबाकू, टेक्सटाइल शोबे पर मजीद टैक्सेस आयद करने का प्लान बना लिया। FVR ज़राए का कहना है बड़े सेक्टर्स पर ऑर्डिनेंसेस के जरिए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान है। मिनी बजट तैयार, इम्पोर्टेड अशिया पर मजीद टैक्सेस की होगी भरमार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताजरों के बिलों से फिक्स्ड टैक्स खत्म करके आवाम पर बोझ बढ़ाने का नया तरीका निकाल लिया। पुरतेज दरामदी अशिया, तंबाकू और टेक्सटाइल शोबे पर नजरें जमा ली, मजीद टैक्सेस आयद करने का प्लान बना लिया। FVR ज़राए के मुताबिक बड़े सेक्टर्स पर ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ही ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक FVR लैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग मिनी बिल के खद्दोखाल पर काम किया जा रहा है। ताजरों के बिलों पर टैक्स खत्म करने से रेवेन्यू को नुकसान होगा, जिसके बाइस टैक्स इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में लोड शेयरिंग का अजाब बेहिसाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेयरिंग उरूज पर है। शहरी इलाकों में दौरानिया 6 से 8, दही इलाकों में 10 घंटे तक पहुँच गया है। कराची में के इलेक्ट्रिक को बारिश का बहाना मिल गया। वसी इलाका बिजली से महरूम हो गया है। घंटों की बिजली बंदिश और भारी भरकम बिल्स ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। आवाम के लिए रात काली और दिन भी भारी। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। लाहौरी बिजली की लोड शेडिंग के बदतरीन अजाब का शिकार। शहरी इलाकों में दौरानिए 6 से 8, देही इलाकों में 10 घंटे तक पहुँच गया। लेसो का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट हो गया। रात को बार बार की ट्रैपिंग से शहरियों की नींद हराम हो गई। कराची में के इलेक्ट्रिक को बारिश का बहाना मिल गया। बसी इलाका बिजली से महरूम। बारिश रुकने के बावजूद कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 500 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जो लोड शेडिंग से पूरी की जा रही है। घंटों की बिजली बंदिश और भारी भरकम बिलों ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। बलूचिस्तान में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे, ज़रा इलाकों में 20 घंटे तक पहुँच गया। लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी का मसला भी सर उठाने लगा। घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर बरादरी को भी मुश्किलात का सामना है।
यौम आज़ादी में 3 दिन बाकी, जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मुल्क के हर हिस्से और हर शहर में यौम आज़ादी की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। जगह जगह शर्ट्स, कैप, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। हर कोई पुरजोश है, बच्चों का जोशो खरोश दीदनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।